खून मल से पहले आए तो समझ लीजिए जख्म आंतों के अंदर मल द्वार के इर्द गिर्द आसपास ही कहीं है। और यदि पहले मोशन आए और फिर खून आए तो इसका मतलब पहले मल आया फिर खून आया, तो पीछे होने के चांसेस ज़्यादा है। IBS संग्रहणी में जब खून आता है पूरा शरीर निचुड़ जाता है। एक समय के बाद आयुर्वेद की दवाई काम करना बंद कर जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे खून को रोकने के लिए कुटजा रिष्ट दिया जाता है या कुटजा अवलेह दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो कुटज या कुटजा रिष्ट वो काम करना बंद कर देता है। हर औषधि की एक टाइमिंग होती है, एक कितनी देर तक उसको चलाया जा सकता है। जब बॉडी के अंदर उसकी अधिकता हो जाती है फिर उसके बाद अगर वो प्रॉब्लम छिड़ जाती है तो कई बार उसी औषधि से बंद नहीं होती। ऐसे में आयुर्वेद में बहुत सारे और भी वेरिएंट और भी औषधियाँ दी गई हैं इस समस्या को लड़ने के लिए। हालांकि इसमें परद्रांतक रस और रक्त स्तंभन गुटिका जैसी औषधियाँ गोलियाँ आंसुओं के साथ लगाई जाएं तो ज़्यादा कारगर होती हैं, ज़्यादा लाभ करती हैं, क्योंकि रसवटियाँ होती तो बड़ी तेज़ हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं ली जा सकती। वैद्य इसकी आपके शरीर में कितनी मात्रा कब देनी है, कितनी देर देनी है, ये सब चीज़ें देखकर निर्धारित करता है। लेकिन आसव अरिष्ट बड़े सेफ होते हैं, इनकी कोई इतनी ज़्यादा इनकी प्रिकॉशंस नहीं होती, डर नहीं होता। तो आज मैं जिस आसव पे बात करने जा रहा हूँ इसका नाम है लोध्रासव। ध्यान से सुनिए, मैं लोहासव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोध्र आसव की बात कर रहा हूँ। लोध्रासव दो शब्द यानी लोध्र आसव इनसे बना है। इसमें लोध्र के साथ साथ 25 और जड़ी बूटियाँ डली हैं, जैसे कि फूल प्रियंगू, तेजपत्र, इलायची, वायविडंग, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तेजपत्र, कुटकी, पाठा और इंद्रजों, ऐसे 26 जड़ी बूटियाँ हैं। 26 जड़ी बूटियाँ मिल करके एक ऐसा फार्मूला बन जाता है। कुछ औषधियाँ इसमें ठंडी होंगी, कुछ गर्म होंगी, लेकिन अंततः अल्टीमेटली जब इसका एक फार्मूला बन जाता है जो कि हमारे ऋषियों ने ही बनाया सोच समझ करके, तो उसके बाद ये कफ से भी लड़ता है और पित्त से भी। रुकिए मैं समझाता हूँ। कफ से मेरा मतलब है आंतों में आंव आना मल के साथ, ये कफ हो गया ना, कफ दोष। और खून भी आ रहा है, ये पित्त हो गया। तो दोनों चीज़ें एक साथ हैं, ड्युअलिटी में चल रही हैं। यहाँ ऐसी दवाई चाहिए होगी जो थोड़ी एडवांस हो, जो गर्मी ना करे, जो खून को तो रोके ही लेकिन आपको साथ साथ कफ को भी नाश कर दे। तो ये दोनों काम करती है, कफ पित्त दोनों तरह के प्रमेह नाश करती है। चाहे फिर वो बवासीर का ही खून क्यों ना आ रहा हो, चाहे फिर वो संग्रहणी का आंत के अंदर से खून आ रहा हो या फिर बिल्कुल मल द्वार के पास से कहीं से भी, ये सबको रोकने लगता है। आपको 1 मिनट में रोक करके बता दूं कि खून आंतों के किस पोर्शन से आ रहा है, ये कैसे पता करें। यदि खून मल से पहले आए तो समझ लीजिए जख्म आंतों के अंदर मल द्वार के इर्द गिर्द आसपास ही कहीं है। और यदि पहले मोशन आए और फिर खून आए तो इसका मतलब पहले मल आया फिर खून आया, तो पीछे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इतने से ही निर्णय नहीं लिया जाता, ये भी देखा जाता है मल के अंदर यदि मिला जुला काला रंग बना करके मोशन आ रहा है तो समझ लेते हैं कि जख्म थोड़ा दूर है भीतर। और यदि ताज़ा फ्रेश ब्लड आए तो इतनी दूर नहीं है, हम मान के चलते हैं कि आंतों में थोड़ा नज़दीक ही खून लीक हो रहा है कहीं से। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, और भी कई क्राइटेरिया, कई छोटे छोटे क्लू होते हैं जिसको देख के पता चल जाता है बिना किसी टेस्ट की ज़रूरत के कि कहाँ पे जख्म होगा। खैर, अब जख्म कहीं भी हो, औषधि तो ये बहुत कारगर है लोध्रासव, लेकिन समझना पड़ेगा कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं जो कवर अप होंगे इससे, और कब इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत तभी है जब आप समझते हैं कि मल के साथ खून आ रहा है।
खून की कमी हो गई है, या फिर अगर खून नहीं आ रहा, खाली लूज मोशंस हैं, संग्रहणी है, लेकिन खून की बहुत कमी है, तो लोध्रासव खून की कमी दूर करेगा। और इसके अलावा जैसे पेट में कीड़े होते हैं, कई बार पेट के अंदर आंतों को काट देते हैं, बार बार फिर खून आता है, कई बार ये भी रीज़न होता है, पेशेंट समझ नहीं पाता। आंतों से गुड़गुड़ की आवाज़ें आती हैं, पेट से भी कई बार, तो वो जो आंतों की गुड़गुड़ की आवाज़ें हैं, पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ें, उनको भी कम करता है। साथ ही साथ आंतें शिथिल हो गई हैं, खाना खाया, मल प्रेशर पड़ गया, खाना मल के साथ निकला, खीरे के बीज, गाजर, मटर, जो कुछ भी उसने खाया वो सब साथ में निकल रहा है। तो ऐसे में ये आंत्र शैथिल्य यानी आंतों की जो शिथिलता है, बड़ी ठंडी पड़ गई हैं, ढीली पड़ गई हैं, उनको भी बड़ा अच्छा से मैनेज कर लेता है। आसव अरिष्ट, यदि भूख ना लगे तो भोजन से पहले ले लिए जाते हैं, भूख लगे लेकिन पचे नहीं भोजन तो भोजन के बाद ले लिए जाते हैं, भोजन के बीच में भी ले लिए जाते हैं, इतना इनका फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रहे कि खाने के बाद लेंगे तो वज़न थोड़ा बढ़ेगा, पुष्टि बढ़ेगी, ताकत ज़्यादा आएगी, इसलिए भोजन के बाद दिया जाता है। और ये हाजमा तेज़ कर देते हैं, तो भोजन अच्छे से ले लीजिएगा। और अगर आप कहते हैं मुझे तो कुछ पचता ही नहीं है, तो मैं आपको निवेदन करूं कि आप जो चीज़ें 10-20 आपने लिस्ट बनाई होगी जो पचती हैं, उन्हीं से शुरुआत करें। आराम से धीरे धीरे चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खा सकता है IBS का पेशेंट, ताकि वो इधर ही पच जाए, ऊपर ही। एक साथ इकट्ठा खाएगा तो ज़्यादा आगे गुंजाइश रहती है कि आगे मूव करेगा वो सॉलिड पार्ट ज़्यादा, तो कई बार आंतों पे वजन पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है, जो कि शुरू में आंतें नहीं झेल पाती। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको लोध्रासव के बारे में बताया। जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको सारी दवाइयों की नॉलेज है लेकिन फिर भी कोई दवाई काम नहीं कर रही और आपका शरीर सूखता ही जा रहा है, तो मेरा आपको निवेदन रहेगा कि आप गोदुग्ध अर्क, हमने तो खास इसको A2 गाय के घी से बनाया, गाय के दूध से बनाया, जो कि गायों के अंदर देसी नस्ल की गायों का दूध होता है, वो बहुत ही अच्छा। उससे जब हमने अर्क बनाया तो देखा कि बहुत ही जल्दी आंतें रिकवर करती हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप ग्लूकोज की बोतलें जब चढ़वाते हैं तब भी तो खर्चा करते हैं, तो ऐसे में अगर गोदुग्ध अर्क आधा कप दिन में 4-5 बार पी लिया जाए, अगर थोड़ा पानी भी मिलाना चाहें या बिना पानी के भी लेना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। उससे आपको 5-7-10 दिन में ही लगने लगेगा, बेशक खर्चा ज़रूर हो गया, लेकिन उससे आपके अंदर जान आने लगेगी। कई बार कुछ नहीं पच रहा होता तो हम गोदुग्ध अर्क पिला देते हैं। दूध जितनी ताकत के बावजूद भी पचने में इतना हल्का, आपको कहीं कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ग्लूकोज चढ़ाने जैसे ही ताकत आ जाती है इंसान के अंदर। अगर कोई ज़्यादा समर्थ नहीं है तो आधी बोतल रोज़ पी ले तो बड़ा ही अच्छा रहता है। ये था वीडियो आज का, जिसमें मैंने आपको संग्रहणी, खून आना, आँव आना, साथ साथ आंतों में आवाज़, दर्द और आंतों की कमजोरी आदि, खून न बनना, इन सब के चीज़ों के लिए एक लोध्रासव के ऊपर चर्चा करी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में मैं भी कोशिश करूँगा लोध्रासव अच्छी गुणवत्ता वाला आप सबको बनवा करके आनंदम आयुर्वेद की तरफ से दूँ। फिलहाल के लिए बता दूँ, आनंदम आयुर्वेद मैंने इसी मकसद को लेकर के शुरू किया है कि जो औषधियाँ आपको पहले से ही मिल रही हैं वो और अधिक गुणवत्ता मैं कहाँ से कैसे उसकी बढ़ा सकता हूँ, मैं इस पे काम करता हूँ। और जो नई औषधियाँ मिलती हैं, हमारे ग्रंथों के फार्मूले बंद पड़े हैं, अब उन पे कोई काम नहीं करता है, वो चीज़ें हैं बहुत कारगर लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मैं उन पे काम कर रहा हूँ। और आपको ये सारी औषधियाँ हमारी वेबसाइट www.sanskritibazaar.com पर जाकर के आप देखेंगे तो मिल जाएंगी। हमारे ब्रांड का नाम है, जो आयुर्वेद के जो ब्रांड है उसका नाम है आनंदम आयुर्वेद। तो आपको ये जानकारी से यदि कोई लाभ हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई कमी रह जाए तो नीचे ज़रूर बताना, आने वाले समय में उस पर भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कारम।